नमस्कार। सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में स्वागत है। आज हम जानेंगे सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। कीट सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये न केवल फूल को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पौधे को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कीटों पर नियंत्रण का समुचित प्रबंध किया जाए, जिससे पौधे स्वस्थ हो और फसल बेहतर प्राप्त की जा सके। आइए देखते हैं सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में कृषि मंत्रालय की ये विशेष पेशकश। हरित क्रांति के साथ भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाई है। फिर भी 78% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी और 53% बच्चों में कुपोषण अब भी बना हुआ है। इस पोषण की भरपाई सब्जियां कर सकती हैं, जो खनिज, विटामिन और रेशे के अच्छे स्रोत हैं। सब्जी उत्पादन में भारत आज दूसरे स्थान पर है। हमारे देश में 90 मिलियन टन सब्जी 6 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर उगाई जाती है। इतनी पैदावार के बावजूद सब्जी उत्पादन का बड़ा हिस्सा कीटों और रोगों की वजह से नष्ट हो जाता है। इसी कारण अन्य देशों की तुलना में हमारा उत्पादन बहुत कम है। भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं और वे फसलों को बचाने के वैज्ञानिक तरीकों से अपरिचित हैं। वे अक्सर प्रभावहीन और गलत रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वे अनेक कीटनाशकों के मिश्रण का खुलकर प्रयोग करते हैं। कई कीटों पर इन दवाओं का असर ही नहीं होता। 1960 के दशक में ऐसे कुछ ही कीट थे, किंतु आज 500 से भी अधिक कीटों में ऐसी रोधी क्षमता आ गई है। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण माहू, मंदार और सफेद मक्खी जैसी कीट उत्पन्न हो गए हैं। कई प्राकृतिक शत्रु और परागण तत्व भी इन फसलों से करीब करीब गायब ही हो गए हैं। ये हानिकारक रसायन मिट्टी, जल, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि उनकी भरपाई हो ही नहीं सकती। पत्ता गोभी, टमाटर और खीरा में इन कीटनाशकों का जमाव हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल सलाद, सैंडविच और रायता बनाने में करते हैं। इन कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह रोका तो नहीं जा सकता, किंतु काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे सब्जी उत्पादन सस्ती और पर्यावरण प्रेमी होगी और पोषण सुरक्षा भी बनी रहेगी। कीटनाशकों से होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए 1970 में समन्वित कीट प्रबंध या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तकनीक तैयार की गई। विभिन्न कीटों के समन्वित नियंत्रण का जोड़ ही आईपीएम है। इसमें कर्षण क्रिया, खेती के तरीके, वनस्पति स्रोत, जैव नियंत्रण और कुछ रसायनों का न्यूनतम प्रयोग होता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान एशिया की एकमात्र संस्था है जो सब्जियों के कीट प्रबंध पर काम कर रही है। संस्थान के कीट विज्ञान और सूत्रकृमि विज्ञान संभाग ने पत्ता गोभी, टमाटर और बैंगन के कीटों के लिए पर्यावरण प्रेमी तकनीक विकसित की है। पत्ता गोभी में कीट प्रबंध। चमकीला पतंगा पत्ता गोभी का एक प्रमुख कीट है। विश्व भर में पत्ता गोभी और फूल गोभी के लिए ये एक खतरा बना हुआ है। पर्ण मकड़ी, तना बेधक और माहू इस फसल के अन्य कीट हैं। गर्मियों में पत्ता गोभी की एक फसल पर किसान करीब 15 से 16 बार कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं कि सारे कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। पत्ता गोभी का प्रबंध नर्सरी में ही शुरू हो जाता है। चमकीले पतंगे को रोकने के लिए
नर्सरी में ही बैसिलस तुरिंजियंसिस यानी बीटी का छिड़काव करें। पत्ता गोभी के साथ जाल फसल के तौर पर सरसों लगाएं। पत्ता गोभी की 25 कतारों के बाद जाल फसल के रूप में सरसों की एक कतार लगाएं। इससे पत्ता गोभी के सारे कीट सरसों की ओर आकर्षित होते हैं। सरसों को घना बोएं ताकि उनकी घनी पत्तियों से अधिक कीट उस ओर आकर्षित हो सकें। चमकीला पतंगा, माहू, पर्णमकड़ी, तना बेधक और आरी मक्खी जैसे कीट सरसों की ओर आकर्षित होते हैं। सरसों की फसल को डाइक्लोरवास के छिड़काव से सुरक्षित रखें। ये दवा फसलों पर नहीं जमती। पत्ता गोभी के प्रबंध के लिए केवल सरसों का जाल फसल ही काफी नहीं है। इस संस्थान में किए गए कठोर अनुसंधान से पता चला कि गोभी वर्गीय फसलों में पत्ती खुलने के पहले की अवस्था बहुत नाजुक होती है। अतः इस अवस्था में नीम बीज अर्क अथवा नीम साबुन का घोल छिड़काना लाभदायक है। अच्छे किस्म का नीम अर्क पाने के लिए अगस्त के महीने में ही बीज खरीदें और उन्हें महीन पीस लें। चक्की से पीसने पर नीम बीज का सत्व वैसे का वैसा ही बना रहता है। 800 ग्राम नीम पाउडर को 2 लीटर पानी में मिलाकर 12 घंटे या फिर रात भर भिगोकर रखें। सुबह उसे दोहरी परत वाली छन्नी से छान लें। उसमें पानी मिलाकर उस घोल को 20 लीटर तक बढ़ा लें। 1 हेक्टेयर पत्ता गोभी के लिए 40 किलो नीम पाउडर काफी है। नीम बीज हर जगह नहीं मिलती, अतः इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने पोंगमिया तेल का सुझाव दिया है। ये तेल कीट नियंत्रण के लिए उपयोगी है। नीम या पोंगमिया के तेल से ही साबुन बनाया जाता है। इनका साबुन पेस्ट की तरह होता है। इन साबुनों से पत्ता गोभी के सभी कीटों का नियंत्रण हो जाता है। 200 ग्राम नीम या पोंगमिया साबुन को 20 लीटर पानी में घोलकर छिड़काएं। 1 हेक्टेयर के लिए 6 से 8 किलो साबुन पर्याप्त है। अपेक्षित परिणाम पाने के लिए अच्छी तरह छिड़काव करें। कीटों के प्रभावकारी नियंत्रण के लिए नीम अर्क के साथ साबुन का घोल भी छिड़काएं। 10 से 15 दिनों के अंतर पर छिड़काव को दोहराएं। जाल फसल को ना लगाने पर भी नीम अर्क और साबुन घोल का छिड़काव प्रभावकारी साबित हुआ है। पत्ता गोभी पर कभी-कभी स्पोडैप्टेरा नामक सूंडी आ जाती है। नन्हे लार्वा को हाथों से चुगकर नष्ट कर दें। पत्ता गोभी के संकरों को कृत्रिम रसायनों के बिना भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जैव कारकों, जैव कीटनाशकों, जाल फसल और संबंधित क्रियाविधि द्वारा ऐसा करना संभव है। कीट नियंत्रण के क्रम। पौधे लगाने के 1 दिन पहले और बुआई के 10 दिन बाद बीटी छिड़काएं। पत्ता गोभी की 25 कतारों के बाद सरसों की 1 कतार लगाएं। सरसों के पत्तों को कीटों से बचाने के लिए डाइक्लोरवास छिड़काएं। पौधे रोपने के 20 दिन बाद नीम अर्क या साबुन छिड़काएं। इस छिड़काव को 2 से 3 बार दोहराएं। कृत्रिम कीटनाशक दवा के बिना भी स्वस्थ फसल प्राप्त करना संभव है। टमाटर में कीट प्रबंध।
पत्ता गोभी की तरह टमाटर भी एक पसंदीदा सब्जी है और विश्व भर में उगाया जाता है। टमाटर की सबसे बड़ी समस्या है फल बेधक। इस कीड़े से करीब 40% नुकसान होता है। रंगोली कीट टमाटर और अन्य सब्जियों की भीकर समस्या है। रंगोली कीट और बेधक दोनों ही कई दवाओं के प्रति रोधी हो चुके हैं, इसलिए इनका नियंत्रण और भी मुश्किल हो गया है। कई कीट वैसे तो हानिकारक नहीं हैं, पर वे रोगवाहक का काम करते हैं। टमाटर का मुर्डा रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। नर्सरी में टमाटर के पौधों को लगाने के 15 दिन पहले गोल्डन एज गेंदे की जाल फसल लगाएं। गर्मियों में मुर्डा रोधी F1 संकर बीज बाजार में मिलते हैं। इन्हीं स्वस्थ पौधों को लगाएं। साथ ही नायलॉन की जाली के अंदर विषाणु रहित पौधे उगाएं। इससे खेतों पर मुर्डा का खतरा टल जाता है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए रोपने के पहले जड़ों को कीटनाशी दवा में डुबोएं। पैंतालीस दिन के गेंदे और 30 दिन के टमाटर को साथ साथ लगाएं। टमाटर की 16 कतारों के बाद गेंदे की एक कतार लगाएं। पुष्पण में सामंजस्य लाने के लिए ऐसा किया जाता है। छोटे पौधों पर यदि रंगोली कीट दिखाई दे तो 4% नीम अरक छिड़काएं। मुर्डा से ग्रस्त पौधों को उखाड़ दें और खेत को विषाणु रहित तथा स्वस्थ रखें। पुष्पण के समय फल बेधक फूलों के गुच्छे की निचली सतह पर अंडे देते हैं। इसी समय जब गेंदे के फूल खिलते हैं तो वे उससे आकर्षित होकर उनकी कलियों और फूलों पर अंडे देती हैं। इससे टमाटर पर बेधक का प्रकोप कम हो जाता है। कीट प्रबंध का एक और मुख्य कारक है कीटों की निगरानी। फल बेधक की निगरानी के लिए लिंगाकर्षक जाल बिछाए जाते हैं। इस जाल में फंसे प्रौढ़ कीटों से उनकी क्रियाओं का पता चलता है। इसके अलावा पौध लगाने के लिए 28, 35 और 42 दिन बाद न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का छिड़काव भी जरूरी है। यह विषाणु सिर्फ बेधक पर ही असर करता है, दूसरे किसी भी कीट को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इस विषाणु को धूप से बचाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। 1% गुड़ को पानी में घोलकर शाम के समय एनपीवी के साथ छिड़काया जाता है। जहां एनपीवी उपलब्ध ना हो वहां एंडोसल्फान का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छिड़काव रोपण के 28 और 35 दिन बाद करना चाहिए। इससे बेधक की रोकथाम होती है। इन हानिकारक दवाओं का छिड़काव करते समय सुरक्षा कवचों को पहनना जरूरी है। इस कीट प्रबंध तकनीक द्वारा रंगोली कीट, फल बेधक और मुर्डा को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। कीट प्रबंध की सफलता के लिए अच्छी एनपीवी दवा और लिंगाकर्षक जाल का होना बहुत जरूरी है। टमाटर कीट प्रबंध के क्रम। गेंदे की नर्सरी टमाटर से पहले लगाएं। टमाटर के पौधों को नायलॉन की जाली में ही लगाएं। बोने के पहले टमाटर की जड़ों को कीटनाशी दवा में डुबोएं। 45 दिन का गेंदा और 30 दिन के टमाटर को एक साथ लगाएं। टमाटर की 16 कतारों के बाद गेंदे की एक कतार लगाएं।
रोपने के 15 दिन बाद नीम अर्क छिड़काएं। फल मक्खी पर निगरानी रखने के लिए पुष्पन के समय लिंगाकर्षक जाल बिछाएं। एनपीवी या एंडोसल्फान छिड़काएं। जाल फसल ना हो तो रोपण के 25, 29, 34 और 39 दिनों बाद एनपीवी छिड़काएं। मुर्ड़ा से ग्रस्त पौधों को नष्ट कर दें। अन्य सब्जियों के लिए भी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने कीट प्रबंध तकनीक विकसित किए हैं। बैंगन के प्रमुख कीट हैं तना बेधक, फल बेधक, फुदकी, मिज, सफेद मक्खी और मंदार। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में तना और फल बेधक अनेक कीटनाशकों के प्रति रोधी हो चुके हैं। ये बेधक पहले डंठल पर आक्रमण करते हैं और बाद में फलों पर। ग्रस्त फलों और डालियों को बेधक समेत नष्ट कर दें। फिलहाल इस कीट के प्राकृतिक शत्रु और रोधी किस्म उपलब्ध नहीं है। फिर भी कई जैव कारक कुछ हद तक असरदार साबित हुए हैं। पुष्पन के समय नीम खल्ली डालें और 30 से 45 दिनों के अंतर पर दोहराएं। इससे लीफ माइनर यानी भूसर कीट की रोकथाम हो जाती है। इसके नन्हे कीट जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधा मर जाता है। पोंगामिया या करंज खल्ली से बेधक का नियंत्रण होता है। नीम और पोंगामिया का प्रयोजन उसकी गुणवत्ता और मौसम पर निर्भर करता है। लिंगाकर्षक जाल से प्रौढ़ बेधक की निगरानी की जा सकती है। जाल में फंसे कीटों के बराबर नीम अर्क छिड़काएं। फुदकी, मिज और अन्य कीटों के सामान्य नियंत्रण के लिए नीम खल्ली और चूर्ण उपयोगी है। कृत्रिम पैरेथ्रॉइड्स और अन्य कीटनाशकों के खुले प्रयोग से मंदार और सफेद मक्खी फिर उत्पन्न हो जाते हैं। पोंगामिया तेल या साबुन और गंधक जैसे कीटनाशकों के उचित प्रयोग से मंदार और सफेद मक्खी दोबारा उत्पन्न नहीं होते। कद्दू वर्गीय फलों पर आक्रमण करने वाले फल मक्खी और रंगोली कीट का भी नीम अर्क से नियंत्रण संभव है। नीम अर्क पुष्पन के समय छिड़काएं और 15 दिन बाद दोहराएं। नीम और पोंगामिया तेल से भिंडी के बेधक की रोकथाम होती है। बुआई के 10 दिन बाद नीम खल्ली डालें, फिर 30 से 45 दिन बाद उसे दोहराएं। इससे बेधक का असर कम किया जा सकता है। नीम और पोंगामिया तेल से सब्जियों के सूत्रकृमि यानी नेमाटोड का नियंत्रण होता है। सूत्रकृमि से जड़ों में गांठें बनती हैं और पौधा विकसित नहीं हो पाता। संस्थान की अनुसंधान उपलब्धियां केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें वास्तव में किसानों के खेतों में आजमाकर देश भर में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और प्रकाशनों द्वारा इन तकनीकों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। प्रसार अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और राज्य विकास अधिकारियों के लिए देश भर में प्रशिक्षण चलाए जाते हैं। गांव को अपनाने के कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को कीट नियंत्रण तकनीक सिखाया जा रहा है। अब तक 5 गांव अपनाए गए हैं, जहां इस तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है।
इस तकनीक से किसान लाभान्वित हुए हैं। सफलतापूर्वक वैज्ञानिक तरीके से कीट नियंत्रण का ये पहला सोपान है। भारतीय तोड़कर क्या समझते हैं? बागवानी विभाग वालों ने हमें जैसे समझाया हमने वैसा किया। पहले हम दवा पर बहुत खर्चते थे। दवा की पहली 2-3 खुराक विभाग वालों ने दी। फिर वो 2-3 बार हमारे खेतों को आए और जांच भी की, हमें समझाया भी। इससे हमें बहुत फायदा हुआ साहब। लाभ जास्ती कांता दे नमगे साहब, पहले हम 10 से 15 बार दवाओं का छिड़काव करते थे। इससे बहुत नुकसान होता था। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने हमें बताया कि दवा के बदले नीम तेल छिड़काएं। हमने 4 बार छिड़काया। अब कीट भी कम हो गए और फसल भी अच्छी है। बुआई के पहले हमने नीम तेल छिड़काया, कतार बनाने और बुआई के समय भी छिड़काया। इससे अब 5% कीड़े भी नहीं रहे। कीट प्रबंध तकनीक पोषण सुरक्षा भी प्रदान करता है। जाल फसल, नीम अर्क, नीम खल्ली, साबुन, लिंगाकर्षक जाल, एनपीवी, बीटी और कई मिश्रित क्रियाओं द्वारा सब्जियों में कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जा सकता है। कीटनाशक रहित उत्पाद से प्राकृतिक शत्रु और पर्यावरण दोनों की रक्षा होती है। इस तरह कीट प्रबंध तकनीक सब्जी उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है, जो पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से उचित और सस्ती है। इससे किसानों, उपभोक्ताओं और प्रकृति यानी हमारे निसर्ग के बांकपन को कोई हानि नहीं पहुंचती। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल
कृषि दर्शन dd@gmail.com पर। सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में आपको इस पेशकश से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। आशा है कि आप इसे अमल में लाकर सब्जियों का उत्पादन बेहतर कर सकेंगे। कार्यक्रम के बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के तहत फेसबुक और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही कृषि दर्शन कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।